सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्रा। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर लेके आई हूँ, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री, और यहाँ पे सर्जरी यानी कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। एक तरीके से डॉक्टर के क्लिनिक को ही, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनके क्लिनिक को सर्जरी कहा गया है। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो है जेम्स हेरियट। मिस्टर जेम्स हेरियट ने ये जो ऑथर हैं उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, और वो एज ए डॉक्टर अपना एक इंसिडेंट उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटोगोनिस्ट है मेन, वो एक तो है ट्रिकी द डॉग और एक है मिस्टर हेरियट। यहाँ पे जेम्स हेरियट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई नाम, फिक्शियस नेम नहीं रखा है, अपना ही नाम रखा है मिस्टर हेरियट ऑथर, जो कि एक डॉक्टर है, और ट्रिकी एक डॉग है। ये मेन प्रोटोगोनिस्ट है हमारे स्टोरी के, यानी कि मेन कैरेक्टर्स हैं। उसके अलावा मिसेस पंफ्री जो एक मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस यानी कि बहुत बड़े खानदान की या फिर बहुत ही पैसे वाली लेडी है, और वो इस डॉग की ओनर है, यानी कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, ट्रिकी की ओनर है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं हॉजकिंग जो है, वो मिसेस पंफ्री के गार्डनर है, उनके गार्डनर हैं, और वो ट्रिकी को वॉक्स पे या फिर उसके साथ जो डॉग्स के साथ रिंग थ्रोइंग वाली गेम खेलते हैं वो खेला करते हैं। और ट्रिस्टन जो है वो मिस्टर हेरियट के ऑथर के कोवर्कर हैं। उनका जो क्लिनिक है वहां पे स्टाफ कह सकते हो या फिर उनका कोवर्कर कह सकते हो। तो यहाँ पे अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे होता ये है इस चैप्टर में कि मिस्टर हेरियट बताते हैं कि एक दिन जब मैं गुजर रहा था ऐसी, तो मैंने देखा कि मिसेस पंफ्री के साथ ट्रिकी है, और ट्रिकी बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह, यानी कि ओवरफुल्ड सॉसेज होता है ना, वैसे सॉसेज की तरह हो रखा है, और उस सॉसेज के बस 4 कोनों पे पैर हैं, और उसकी मतलब ऐसे पूरा फूला पड़ा है, उसकी आंखें बिल्कुल पानी से भरी हुई हैं। रियूमी का मतलब होता है फुल ऑफ वाटर, तो उसकी आंखें पूरी पानी से भरी हुई हैं, बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो चुका है। ओवर फैट है उसकी बॉडी में, वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा है सही से, बस ऐसे ऐसे रोल करी जा रहा है, जैसे कि चल नहीं रहा हो, बस ऐसे बॉल घूमती जा रही हो, इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि पूरा तो वो फैट ही फैट है। मतलब इस तरीके से कुछ हो चुका है ट्रिकी, बस उसके 4 कोनों में पैर रह गए हैं, तो वो एक बॉल की तरह हो चुका है। ऑब्वियसली बात है, अगर सॉसेज अगर आपने कभी देखी हो तो अगर वो ओवरफुल होगा ना तो वैसे सर्कल की तरह लगेगा, स्फीयर की तरह। तो उसी तरीके से जो है हमारे ऑथर वो बोल रहे हैं कि ट्रिकी भी बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो गया है, ओवरफुल हो चुका है, और वो चल भी नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो बस रोल करी जा रहा है, क्योंकि साइड में बस उसके छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं। ओवर साइज हो चुका है, ओवर वेट हो चुका है। ठीक है, तो ये ट्रिकी के साथ प्रॉब्लम है। और मतलब आप जब किसी को नोटिस कर रहे होते हो तो आप जितना भी चाहे ये हाइड करने की कोशिश करो कि हाँ आप सामने वाले को नोटिस करो, पता चल ही जाता है। तो उसी तरीके से मिसेस पंफ्री को पता चल जाता है कि मिस्टर हेरियट जो है वो ट्रिकी को नोटिस कर रहे हैं, और मिसेस पंफ्री अपनी गलतियां छुपाने के लिए बोलती हैं कि ऐसा नहीं है मिस्टर हेरियट की ये ओवर फैट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता था कि इसे माल न्यूट्रिशन है, ये बेचारा कमजोर हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए मैंने इसको ना मील्स के बीच में, मतलब नॉर्मली उसको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर जो भी देते हैं उनके बीच में भी ना इसको छोटे छोटे कुछ खाने को देती रही। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा मॉल्ट, थोड़े ग्रेन्स, थोड़ा लिवर ऑयल, और थोड़ा रात को सोने से पहले उसको हॉर्लिक्स का एक बोल दे देते थे ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। तो मिस्टर हेरियट थोड़ा गौर फरमाते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसका मीठा कम करने को, तो आपने वो किया है? तो मिसेस पंफ्री कहते हैं, मैं क्या करूं मिस्टर हेरियट, मैं जितना भी ट्राई करूं ये बिल्कुल ऐसे मासूम सा चेहरा बना लेता है कि मैं अवॉइड ही नहीं कर सकती। इसको चॉकलेट्स, कपकेक्स वगैरह खाना बहुत पसंद है, मैं क्या करूं? तो मिस्टर हेरियट ने उनसे पूछा कि आप इसे एक्सरसाइजेस वगैरह करवा रही हैं, मतलब जैसे मैंने कहा था। तो मिसेस पंफ्री कहती हैं कि नहीं, वो हॉजकिंग जो है मेरा गार्डनर, उसको तो लम्बैगो है, लम्बैगो यानी कि बैक में डिजीज भी नहीं होती, एक तरीके से बैक पेन को कहते हैं, तो वो तो बेचारा बेड रेस्ट पे है, तो इस वजह से उस जो रिंग थ्रोइंग वाली गेम होती है वो तो ट्रिकी नहीं खेल रहा है, लेकिन हाँ ऐसी जैसी थोड़ी बहुत मेरे साथ वॉक कर लेता है। तो उसके बाद मिस्टर हेरियट जो है वो मिसेस पंफ्री को वॉर्न कर देते हैं कि मिसेस पंफ्री, अगर आपने उसका ट्रिकी का मीठा कम नहीं किया, उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं दी, प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाना नहीं दिया, तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर हेरियट ऐसे वार्निंग दे देते हैं, और जो मिसेस पंफ्री हैं वो पूरा दृढ़ निश्चय यानी कि फुल डिटर्मिनेशन के साथ कहती है कि नहीं नहीं मिस्टर हेरियट, इस बार तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल लीनियंट नहीं होंगी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगी ट्रिकी के साथ। ऐसा कह के मिसेस पंफ्री अपने रास्ते, और मिस्टर हेरियट उनको देख रहे होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, देखता हूँ कब तक होता है ये सब। ठीक है,
ऐसा होता है। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और मिस्टर हेरियट ने जैसे एक्सपेक्ट किया था मिसेस पंफ्री का कॉल आ जाता है। मिसेस पंफ्री कहती हैं कि मिस्टर हेरियट प्लीज कुछ कीजिए, ट्रिकी तो वॉमिट्स कर रहा है, वो कुछ खा भी नहीं रहा, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, बिल्कुल लिस्टलेस पड़ा है, वॉमिटिंग हो रही है उसको और उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। तो मिस्टर हेरियट ने पहले से ही सोचा होता है कि अगर इस बार मिसेस पंफ्री का फोन आया है कि ट्रिकी की तबीयत खराब है तो वो इस बार ट्रिकी को अपने साथ ले आएंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। वो वहां पहुंचते हैं और ट्रिकी को लेके जाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब मुझे इसे फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन के लिए, 14-15 दिन के लिए मुझे इसे अपने साथ लेके जाना होगा, तो आप बस ट्रिकी को रेडी रखिए, मैं लेके जाता हूँ। और मिस्टर हेरियट वहां पहुंच जाते हैं और मिस्टर हेरियट ट्रिकी को लेते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन उसके बाद घर के सारे सर्वेंट्स ट्रिकी का सारा सामान बस धीरे धीरे करके मिस्टर हेरियट की गाड़ी में ठूसी जा रहे हैं। उसके खाने के अलग अलग बोल्स हैं, उसके अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, हर टाइप के वेदर के लिए अलग से कपड़े हैं, हर टाइप का अलग से बेड है, तो सब उसके ठूसी जा रहे हैं मिस्टर हेरियट की गाड़ी में। और मिस्टर हेरियट फिर रियलाइज करते हैं कि उनकी गाड़ी इतना सारा सामान रख नहीं पाएगी, इसलिए बस वो फटाफट ट्रिकी को बिठाते हैं और चलते बनते हैं। और वो जब जा रहे होते हैं ना तो वो देखते हैं कि सारी फैमिली अलॉन्ग विद सर्वेंट्स ट्रिकी के जाने की वजह से बहुत गम में है, इनकंसोलेबल से हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि ट्रिकी जा रहा है। ओके और मिस्टर हेरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो उसको देखने पर मिस्टर हेरियट को थोड़ी सी दया सी आ जाती है कि बेचारा कुत्ता, बेचारा डॉग, बेचारा फंस ही गया है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है अपनी हालत की वजह से। मतलब अगर वो इतना लिस्टलेस नहीं होता, अगर उसको ओवर पैम्पर नहीं किया जाता तो शायद उसकी ये हालत नहीं होती। ठीक है, अब मिस्टर हेरियट जो है वो अपने क्लिनिक पहुंच जाते हैं, अपनी सर्जरी पहुंच जाते हैं और वहां पे वो ट्रिकी को लेके जब अंदर घुसते हैं तो बाकी के सारे जो डॉग्स हैं उनकी सर्जरी के वो आते हैं, उनके आसपास घूमते हैं। और जब वो देखते हैं कि ट्रिकी तो बड़ा लिस्टलेस सा, बिल्कुल ऐसे एक जगह पे बस पड़ा है, वैसा सा क्रिएचर है, तो बस उसके आसपास घूम के चले जाते हैं। अब मिस्टर हेरियट क्या करते हैं, एक लूज से बॉक्स में ट्रिकी का बेड लगा देते हैं और बाकी सारे डॉग्स के साथ रख देते हैं और ट्रिकी को बिठा देते हैं उसके अंदर। 2 दिन तक मिस्टर हेरियट ट्रिकी को कुछ खाने को नहीं देते, लेकिन बहुत सारा पानी देते हैं ताकि पानी चाहिए उसको ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, लेकिन खाने को नहीं दे रहे क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर इतना ज्यादा फैट है कि वो नहीं भी खाएगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके भले के लिए नहीं देते हैं उसको 2 दिन तक खाने को। तीसरे दिन सारे डॉग्स के साथ जब खाना लग रहा होता है तो ट्रिकी का बोल भी लगाया जाता है। तो सारे डॉग्स जो हैं, सबको पता होता है सारे डॉग्स को कि अगर वो धीरे धीरे खाएंगे तो बाद में क्या होगा कि उनका जो बचा हुआ खाना होगा ना उसके लिए बाकी सारे डॉग्स भिड़ जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए सारे डॉग्स बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं और खा लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ट्रिकी धीरे धीरे जाता है और सारे बोल्स में से चाटने लग जाता है। तो अगली बार क्या होता है, अगले दिन जो है मिस्टर हेरियट जो है वो अगले दिन ट्रिस्टन यानी कि अपने कोवर्कर को कहते हैं कि ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बोल खाने का रखवा देना ताकि उसे वो भूखा ना रह जाए, क्योंकि बेचारा अभी मोटा है, ऐसे कैसे भाग के जाएगा। ठीक है, अब ऐसे टाइम बीतता जाता है और धीरे धीरे ट्रिकी जो है वो सारे डॉग्स की गैंग में घुलने मिलने लग जाता है। वो सारे फिट हट्टे कट्टे डॉग्स में से एक ऐसा लगता है कि एक गोलू मोलू सी क्रिएचर घूम रही है और धीरे धीरे बिल्कुल फिट होना शुरू हो जाता है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस वो ऐसे खेलते कूदते मस्त ठीक होने लग जाता है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ना कि ट्रिकी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मिसेस पंफ्री रोज हजारों बार कॉल करती हैं कि ट्रिकी ठीक है, ट्रिकी ठीक है, ट्रिकी ठीक है। और एक दिन मिस्टर हेरियट ने कहा कि हाँ वो सुधर रहा है, ही इज गेटिंग बेटर। और बस फिर क्या था, मिसेस पंफ्री की ममता उमड़ आई और मिसेस पंफ्री रोज डजन ऑफ एग्स और वाइन वगैरह भेजने लगी ताकि उसका ब्लड, जो ट्रिकी का ब्लड है, वो रिच हो इन रिच हो मिनरल से, न्यूट्रिएंट्स से, उसका ब्लड रिच हो जाए और वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से रिकवर कर सके। लेकिन मिस्टर हेरियट ये सब ट्रिकी को दे नहीं सकते थे, तो वो और उनके कोवर्कर्स रोज वाइन और एग्स वगैरह, मतलब नाश्ते में भी एग्स वाइन, मतलब फुल लेविश लाइफ जीने लगे थे वो। और हद तो तब हो गई, मिस्टर हेरियट कहते हैं, जब ब्रांडी आने लगी, मतलब ब्रांडी काफी एक्सपेंसिव होती है उस हिसाब से, तो जब ब्रांडी आने लगी ना, मतलब जैसे
पूरे राजा महाराजा वाली फील आ गई हम लोगों को। वो सारा टाइम ब्रांडी भी उन्होंने पीनी, एग्स भी खाने रोज, सुबह भी, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, हर टाइम। तो वो फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। एक बार को तो मिस्टर हेरियट और उनकी फैमिली, उनके जो ये फ्रेंड्स हैं, उनके जो को वर्कर्स हैं, उनका मन किया कि ट्रिकी को हम हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं। मतलब ये एग्स, वाइन्स, ये सब हमारे लिए कभी खत्म ही नहीं होगा, हम हमेशा यूज करते रहेंगे, हमेशा मजा आता रहेगा। लेकिन फिर मिस्टर हेरियट को रियलाइज होता है कि वहां पे मिसेस पंफ्री, उनकी पूरी फैमिली ट्रिकी से कितना प्यार करती है। और जब वो 15 दिन पूरे हो जाते तो मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्री को कॉल करके बोलते हैं कि मिसेस पंफ्री, ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए, ट्रिकी को ले जाइए। और विद इन 10-15 मिनट्स एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आके ना सर्जरी यानी कि उनकी क्लिनिक के बाहर खड़ी हो जाती है। और मिसेस पंफ्री जो है वो मिस्टर हेरियट से निकलते ही, मतलब कार से निकलते हैं, वहीं दरवाजा खोलते ही पूछते हैं कि मिस्टर हेरियट, ट्रिकी सच्ची में ठीक है ना, उसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उससे। तो मिस्टर हेरियट कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं ट्रिकी को लेके आता हूँ। तो वो जाते हैं अंदर, अपनी सर्जरी में घुसते हैं और वहां पे वो देखते हैं कि ट्रिकी बाकी सारे डॉग्स की तरह ना, बाकी सारे डॉग्स के साथ बहुत ही मजे से खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, ठीक है। और फिर वो जाते हैं, ट्रिकी को उठाते हैं और उसको मिसेस पंफ्री के पास लेके जा रहे होते हैं। और दूर से जैसे ही ट्रिकी मिसेस पंफ्री को देखता है ना, वो मिस्टर हेरियट की गोदी से यानी कि उनके हाथों से छलांग लगाता है और मिसेस पंफ्री की गोदी में जाके कूदता है और उनके साथ खेलने लगता है, उनके साथ कडल करने लगता है। और इस बीच जब मिसेस पंफ्री और ट्रिकी का रियूनियन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो मिस्टर हेरियट हैं वो शेफर के साथ यानी कि ड्राइवर के साथ क्या करते हैं, वो जाते हैं और जो भी सारा सामान ट्रिकी के साथ आया होता है, उसके क्लोथ्स, उसके बेड्स, उसके बोल्स, सब वापस रखवा देते हैं, जिनमें से एक भी चीज मिस्टर हेरियट ने यूज नहीं की थी, क्योंकि वो ट्रिकी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, बिल्कुल बाकी सारे डॉग्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो वो सारा सामान वापस रखवाते हैं और जब मिसेस पंफ्री वापस जा रही होती हैं तो वो मिस्टर हेरियट को कहती हैं कि मिस्टर हेरियट, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे थैंक यू करूं, बस मैं एक चीज कह सकती हूँ, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आपकी सर्जरी की, आपकी क्लिनिक की, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट, आपकी मेडिकल एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज की आज जीत हुई है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। टिल देन बाय बाय।